बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने ऐसे कपल्स देखे हैं जिनको देख के लगता हो जैसे वो बने ही एक दूसरे के लिए थे? बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि उन कपल्स को अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज हम आपसे वो छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे जो आप डेली बेसिस पर करके अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। टिप नंबर 1, जब भी आपका पार्टनर कहीं जाए या कहीं से वापस आए तो उसे मुस्कुराते हुए मुनासिब तरीके से खुश आमदीद या रुखसत करें। टिप नंबर 2, उनसे पूछें आया उनको किसी चीज की जरूरत है, और याद रखें ये चीज आपके बॉन्ड को इंतहाई मजबूत कर देती है। टिप नंबर 3, अपने साथी को बताएं कि आपको किस चीज की जरूरत है, लेकिन बगैर तनकीद के। याद रखें, बेजा तनकीद या कंपैरिजन्स आपके रिश्ते को बहुत कमजोर कर देते हैं। टिप नंबर 4, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन या रुकावट के अपने साथी के साथ रोजाना गुफ्तगू के लिए टाइम निकालें। आजकल मोबाइल्स ने तो जैसे सारी हेल्दी एक्टिविटीज को निगल लिया है। आप बात करने बैठते हो, मैसेज कॉल आना शुरू हो जाते हैं। कम से कम 1 घंटा रोजाना जरूर निकालें अपने पार्टनर के साथ बातचीत के लिए। टिप नंबर 5, अपने साथी को बताएं कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इज़हार मोहब्बत बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक टिप देता हूं। अगर आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और अचानक आपको अपने पार्टनर की कोई बात याद आई, तो फौरन मोहब्बत भरी या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई कोट या कोई रोमांटिक मैसेज वाली पिक्चर डाउनलोड करें और अपने पार्टनर को सेंड कर दें। यकीन करें, ये आदत आपकी अपने पार्टनर के साथ गहरी फ्रेंडशिप करा देगी, और इस पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। टिप नंबर 6, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। से थैंक यू। अगरचे ये एक छोटा सा अमल है, मगर थैंक यू कहने से बहुत बड़े और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हासिल होते हैं। टिप नंबर 7, अपने साथी के इमोशंस यानी एहसासात को जांचें और उसकी तारीफ करें। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देने से छोटे छोटे मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। टिप नंबर 8, मेक टाइम फॉर इंटीमेसी। एक दूसरे से फिजिकली करीब रहें। बच्चों की वजह से, दूसरी मसरूफियात की वजह से शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से तल्लुकात में चिड़चिड़ापन आ सकता है। टिप नंबर 9, मिल के कोई खेल खेलें, और जब जरूरत हो तो माफी भी मांगे। ये दोनों काम बहुत कम ही लोग करते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो फिर अगर माफी मांगने से रिश्ता ठीक हो सकता है तो भला इसमें क्या हर्ज है। टिप नंबर 10, अपने फ्यूचर के बारे में एक दूसरे से बात करें, पर याद रहे तनकीद से इज्तनाब करें कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो ये होगा ही नहीं। एक शख्स किसी बुजुर्ग के पास आया और बोला, शादी के बाद मुझे मेरी बीवी क्यों अच्छी नहीं लगती। बहुत कोशिशों के बाद मैंने निकाह किया, लेकिन अब बीवी के लिए प्यार बहुत कम लगता है, आखिर ऐसा क्यों? बुजुर्ग ने फरमाया, याद रखना, इंसान हर उस चीज को खास समझता है जिसे उसे हासिल करना मुश्किल हो या वो चीज उसे हासिल ना हुई हो। अगर तुम आज अपनी बीवी के लिए प्यार या एहसास नहीं रखते तो कसूर बीवी का नहीं, तुम्हारी सोच का है। इंसान हर उस चीज को आम समझता है जो उसके पास मौजूद है, और ये बहुत बड़ी गलती है। जब वो चीज हाथ से निकल जाती है तब अफसोस होता है। अपनी कीमती चीजों को हाथ से निकलने से पहले शुक्र अदा करें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो इन 10 आदतों को अपनाएं, और अगर शादी नहीं हुई तो शादी से पहले अपना माइंड बना लें। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर।